नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो मौजूदा वक्त का एक ऐसा केस है जिसे देखने और सुनने के बाद शायद आप ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान का इंसान पर ढाया गया कहर इतना विचित्र और दर्द भरा भी हो सकता है। यह केस सिर्फ एक इंसान या एक परिवार के बारे में नहीं था। इस केस में बहुत कुछ ऐसा हुआ था। भले ही इस केस का नाट्य रूपांतरण कर दिया गया हो, लेकिन इस केस की कहानी दिल दहला देने वाली थी। ताई, आपके हाथ में तो रंग लग गया। एकता, अब तो शेफाली के हाथ में हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। बाबा ने तेरी बहन के लिए लड़का देखा है। वो क्या कहते हो, सिक्योरिटी। हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है। खूब चांगला पोरगा आहे ग। आई, वो ना मैं मोहन काका को टोकरे बेचाती हूँ। बघितलं, लगन की जैसी बात की ना, और लड़की शर्मा गई, पगली गई। पर इज्जत बचाने के लिए कर्जा भी लेना पड़ेगा ना। बगैर दहेज की बात नहीं बनेगी उस लड़के से। बाबा, मैं भी ताई के साथ जाती हूँ। हाँ हो सा। मोहन अगर माल में कोई खोट निकाले तो उसको उल्टा जवाब मत देना, क्योंकि ताई के लगन के लिए वही है जो हमें कर्जा दे सकता है, समझी? सर ताई, समय लवकर लवकर कर। हाँ, एक काम नीट करत नाही। तू ना अपनी जिंदगी देके भी मेरा एहसान नहीं चुका पाएगा। कामावरून काढलं ना मत करेल भूख का स्थिति, समझला? इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना पछताएगा तू। लो, आ गई रंग बिरंगी। हम तो रंग बिरंगी है काका, लेकिन आप पक्के तेजाब हो। क्या बकते? जा काम कर। आजकल तेरी जुबान बड़ी चलती है, ज्यादा चला मत। हाँ, यहीं रुक। और तू क्या देख रही है? चल अंदर, आज देखता हूं तेरे माल में कितना दम है। चल। दम तो मैं दिखाऊंगी काका, क्योंकि आज हमारी टोकरी भी कड़क है और मैं भी। चलो अंदर। चल। अरे शेफाली, तू मोहन से डर मत, मैं है ना, मैं कुछ करेगा। इससे नहीं डर रही हूँ सचिन, मैं इस बात से डर रही हूँ कि आई पापा ने मेरी शादी की बातें करना शुरू कर दी है। तू घबरा मत, मैं सब संभाल लेगा। और वैसे भी अब मैं इस मोहन के भरोसे नहीं हूँ नौकरी के लिए। मैंने एक बहुत अच्छा काम ढूंढा है, रोज का 600 रुपया मिलेगा। 600 रुपये रोज का? हाँ, महीने का 18,000। लेकिन हमें वर्धा जाके रहना होगा। तो अपने बाबा से बात करना। 14, 15, एक टोकरी में भी खोटनी है, इसलिए हर टोकरी का 15 देना होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहाँ बम फोड़ने से अच्छा है बाहर जो फुलझड़ी जला के आई ना, उसे बुझा के आ। सब देख रहा हूँ मैं, समझा दे उन लोगों को, वरना तेरे बाबा को बता दूंगा कि तेरी शेफाली यहाँ आके क्या क्या करती है। अच्छा, फिर तो मैं भी बता दूंगी कि तुम क्या चीज हो। क्या मतलब है तेरा? सोचा जितना भी कमा ले सचिन, लेकिन बाबा की नजरों में तो हमेशा नाथ ही रहेगा ना। ना घर का पता हो, ना खानदान का, और फिर तो मोहन भी तो हमें कभी एक नहीं होने देगा। इसका मतलब हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सचिन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पता आई बाबा को कैसे लग रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार हमारे यहाँ काम सेट हो जाए ना,
उसके बाद हम खुद उन्हें जाके सब सच सच बता देंगे। पर अब हम जाएंगे कहाँ? जूही, उठे निकालिस। वो बाबा थोड़ा काम था। इतनी रात में क्या काम? कोमल, तुला किती वेळा सांगितलं इसे रात को घर से बाहर जाने दिया मत कर। आप ही की बेटी है, आप ही पे गई है। मोहन, क्या हुआ? मोहन बाबू, मेरी बेटी शेफाली का कुछ पता नहीं चल रहा है। आज वो तुम्हारी दुकान पे आई थी क्या? नहीं। क्या? हो सकता है वो सचिन के साथ हो। सचिन के साथ? लेकिन सचिन से उसका क्या वास्ता? वो शेफाली से पूछता तो पता चलता। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। पीएसआई कांबळे, सरोजनगर पोलीस स्टेशन, बोला। का? सर, पूरे बॉडी पे हंटर के निशान है। लगता है लाठी और हंटर से इसे बहुत पीटा है और उसी वजह से ही मर गया। कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस से हमारा सामना उस लड़के की लाश मिलने से शुरू हुआ था। उस वक्त हमें यह केस एक रूटीन मर्डर केस लग रहा था, लेकिन यह केस दूसरे केसेस से बहुत ही अलग था। मुझे होमवर्क करना है, तू ही लिया। क्या करेगी होमवर्क करके? जा जाके बोल लेके। मैं नहीं जाऊंगी, तू ही लेके आ जा। मुझे अगर दिखाएगी अब तेरी किताबें भंगार वाले को बेचकर वड़ा पाव खाऊंगा। बाबा, सर, क्या हुआ साहब? हमें जंगल में इस लड़के की लाश मिली है आणि आम्ही ऐकलंय हा तुमच्याकडे कामाला होता। हाँ साहब, ये सचिन है। ये मेरे दुकान पे ही काम करता था। 3-4 दिन से गायब था। 3-4 दिन से गायब था? फिर तो इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट भी लिखवाई होगी। सचिन अनाथ था साहब। वो 2 साल पहले मेरे पास आया था काम मांगने। मैंने उस पर तरस खा के उसे काम पर रख लिया। वो यही सोता था दुकान पर, उसका कोई घर नहीं था। सचिन अनाथ था, 2 साल से तुम्हारी दुकान पर काम कर रहा था, 3-4 दिन से गुमशुदा था। तो तुमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? दरअसल मुझे लगा वो शेफाली को लेकर भाग गया होगा। कौन शेफाली? हमारे गांव की लड़की। उसका पूरा परिवार मेरे यहाँ टोकरी बेचा करता था। शेफाली का यहाँ आना जाना इसीलिए था। तब से सचिन और उसका चक्कर चल रहा था। शेफाली का बाप भी उन दोनों को ढूंढ रहा है। शेफाली का घर कहाँ? वो इथे जवळच। थैंक यू। हाथ उठा ना। अरे बंड्या, मेरी बेटी की किताबें बेचकर वड़ा पाव खाएगा तू? क्यों मारा मेरे भतीजे को? अरे मेरे बेटी की किताबें बेचकर वड़ा पाव खाना इसको। शेफाली ने अच्छा नहीं किया है, हमको एक बार भी नहीं बताया और इतना बड़ा कदम उठा बैठी है लड़की। क्या करूं बस ये। क्या सचिन की लाश मिली? साहब, मेरी बेटी शेफाली ठीक है ना? ये नाटक मत कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन को भी तू नहीं? अरे नहीं साहब, बस काय बोलते हैं तुम्ही? देखिए साहब, हम सचमुच शेफाली के लिए परेशान हैं और आप अब उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। अगर तू शेफाली के लिए सच में परेशान है
तो हमारे पास क्यों नहीं आया? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या करता साहब, मैं रिपोर्ट लिखवा। वो लोग बता रहे थे कि सचिन शेफाली को लेके भाग गया है। रिपोर्ट लिखवा के अपनी बेइज्जती का ढिंडोरा पिटवाते। लेकिन साहब, सचिन का सुन के मुझे मेरी बेटी शेफाली की बहुत फिक्र हो रही। उसको बचा लीजिए सर, आपके हाथ जोड़ते। पापा ठीक नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं। और तुम्हें क्या लगता है उस समय मेरी पिटाई हो रही थी? नहीं बाबा, आपने मेरी लिए लड़ाई की। आप तो मेरे हीरो हो। आपको दर्द नहीं हो रहा है ना? अब तुमने इतने अच्छी तरह से पट्टी की है तो दर्द कैसे होगा? ये पट्टी करना मैंने गांव के डॉक्टर अंकल को देख के सीखा है। हाँ। बाबा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ बेटा, पर पता नहीं मैं मजदूर तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? अगं नाही, असं नाही विचार करायचा। मी करणार ना तुझा स्वप्न पूर्ण, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बाबा, सब मेरी गलती है। मुझे आप लोगों से सच नहीं छुपाना चाहिए था। क्या छुपाना नहीं चाहिए था? क्या जानती है तू? बोलो, क्या जानती है? अगर मैंने सच बोला तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। बेटा, क्या बोल रही है तू? क्या किया तूने? बोल बोल। आओ बेटा, उतरो। आ गया भाई तू? हाँ बहू, कैसा है? अच्छा हूँ। बहू, ये मेरी बेटी है आयुषी। अरे वाह, बड़ी प्यारी बेटी है तेरी। तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे। और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना। चलेगा बहू। और थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ। क्यों? शुक्रिया बहू। चलो चल आओ बेटा। आजा, बैठ। सर, सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया। उसकी बॉडी की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत बॉडी मिलने के करीब 8 से 10 घंटे पहले हुई थी। शेफाली का कुछ पता चला? कहाँ गायब है? नहीं सर, शेफाली की अब तक कोई लीड नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, गाँव वालों से यह पता चला कि सचिन और शेफाली के बीच चक्कर जरूर था। और सर, शेफाली के बाप के खिलाफ भी अब तक ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है जिससे ये प्रूव हो कि सचिन के मर्डर में उसका हाथ है। सचिन और शेफाली साथ में भागे तो थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सचिन की हमें लाश मिलती है और शेफाली गायब है? हमने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड हुआ। सर, शेफाली फोन यूज नहीं करती। लेकिन हाँ सर, सचिन का फोन उसके मर्डर के 3 दिन पहले वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। सचिन का फोन स्विच ऑफ होता है वर्धा में, मतलब सचिन वर्धा गया था और शेफाली सचिन के साथ भागी थी, तो डेफिनेटली शेफाली सचिन के साथ वर्धा गई होगी। लेकिन सचिन की हमें लाश मिलती है कारिंद गांव में। इस सबका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अभी कुछ देर पहले शेफाली के बाप और मोहन के बीच में काफी मारपीट हुई। क्यों? सर, शेखर का मानना है कि मोहन ने शेफाली को कहीं गायब किया है। सर, एक और बात पता चली है। क्या? सर, इस मोहन का सचिन के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। सर, इसके चलते इनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था। मैंने मारपीट की मोहन के साथ, क्योंकि उसी ने मेरी बेटी को गायब किया साहब। अगर तुम्हें मोहन पर यह शक था तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? इसमें उनकी कोई गलती नहीं साहब। वो तो एकता ने पहले हमें कुछ भी नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था एकता ने? जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैं ही जानती थी। क्या जानती थी? जब ताई मोहन काका को टोकरियां बेचने जाती थी तो बिना वजह के वो उसमें खोट निकाल के खरीदने से मना कर देता था। ये क्या भंगार मान लाई है?
जा लेके जा इसको, मुझे नहीं खरीदना। ऐसे मत कहो काका, आप चाहो ना तो इसे कम दाम में खरीद लो, लेकिन अगर आपने ये माल नहीं खरीदा तो भूखे मर जाएंगे। तो अगर चाहती है कि मैं सारा माल खरीदूं तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। काका मैं ना कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? समझ गए? साहब, वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा के ताई के साथ। ताई आप पापा को बोल दो ना, पापा फिर उस कमीने को सबक सिखाएंगे। नहीं एकता, अगर मैंने ऐसे किया तो हम सबका छीना मुश्किल कर देगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि शेफाली का सचिन के साथ। हाँ साहब, सचिन लोग बहुत अच्छे थे, वो ताई का दुख समझते थे, उनका अच्छा करना चाहते थे। दोनों को प्यार हो गया, वो तो उनसे शादी बनाना चाहते थे, लेकिन ताई बाबा को नहीं बोल पाई। फिर भाऊ को वर्धा में एक नौकरी मिली थी। क्या नौकरी मिली थी और किसके पास मिली थी? उसके बारे में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ताई ने बताया था 18,000 महीने की नौकरी मिली थी। वो नौकरी ताई भी करना चाहती थी। सचिन, मैं भी वो नौकरी करना चाहती है। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे महीने के 36,000 हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों के बच्चे को वो नहीं देखना पड़ेगा जो हम दोनों ने देख। बच्चे? अगर म्हणजे शादी होने के बाद। सचिन, शादी करेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे अभी। मुझे ना आई बाबा के लिए बहुत कुछ करना है। ताई और मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? कहेगा? हम दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ, पर आप दोनों वर्धा कैसे जाओगी? बाबा तो जानती हूँ, बाबा नहीं मानेंगे, इसलिए हम दोनों उन्हें बिना बताए जाएंगे। फिर वो दोनों वर्धा चले गए, लेकिन मोहन काकू को इस बात की बहुत परेशानी थी कि सचिन ताई को पसंद करता है। साहब, हमें लगता है इस मोहन ने ही सचिन के साथ गुस्सा निकाले और उसी ने हमारे शेफाली को छुपा के रखा है साहब। आप उसको ढूंढिए साहब। उसको छोड़ना मत साहब, पता नहीं मेरी बेटी को किस हालत में रखा होगा उसने। तुम जाना, जो करना है यही कर। क्या मंटा साहब, मैंने शेफाली के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसकी बहन झूठ बोल रही। तू सच बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी? गारंटी तो उसने भी नहीं दी होगी। ये उन लोगों की चाल है। जरूर शेखर ने गुस्से में सचिन को मारा होगा और उसे छुपाने के लिए नई नई कहानी बना रहे ये लोग। तेरी कहानी पर भी भरोसा नहीं है। तेरा सचिन के साथ झगड़ा था, ये पता चल चुका है हमें। शायद तू नहीं मारा होगा उसे। मैंने सचिन को नहीं मारा और शेफाली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हसन, आज हम नहीं मिल पाएंगे। किससे बात कर रही थी? आपको बता के क्या फायदा? आप तो बस अपने पति की फिक्र कीजिए। देखा ना पुलिस वाले कैसे सवाल जवाब कर रहे थे। उसका किया वो जाने, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मेरे हाथ से निकलने नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक लेंगी? इसके अलावा सचिन को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव शेखर के पास था, लेकिन शेखर और उसकी बेटी कह रहे हैं कि उसे मोहन ने मारा, जबकि मोहन कह रहा है कि शेखर ने मारा होगा। ये दोनों ही हमारे सस्पेक्ट हैं। सचिन से जुड़े कई और भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। एकता ने बताया कि सचिन को वर्धा में नौकरी मिली थी। सचिन का फोन भी वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। मुझे सचिन के मर्डर का कनेक्शन वर्धा से जुड़ा नजर आ रहा है। कमले, कैसे भी करके ये पता लगाने की कोशिश करो कि सचिन वर्धा में किससे मिलने गया था। सर, वर्धा में हमारी जितनी भी खबरें हमने उन्हें सचिन की फोटो भेज दी, वो पता लगा रहे हैं। होपफुली जल्द ही कोई लीड मिल जाएगी। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि शेफाली को किसने और किस मकसद से गायब करके रखा है। पानी। आओ, आओ, आइका ना, आओ, आओ, आइका ना, आओ, ऐसे नहीं करता, आओ। बाबा की गाड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
वैसे अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा बताइए ना, कुछ सीक्रेट है क्या? हाँ, सीक्रेट ही है। हम ना एक सीक्रेट जगह जा रहे हैं। सीक्रेट जगह? हाँ। चल बेटा। बाबा, आपने तो कहा था कि कोई सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ये तो खेत है। हाँ बड़ा, तेज तरह है सीक्रेट। हमें इस खेत में एक खेल खेलना है। कैसा खेल? बताता हूँ, पर इस खेल का एक नियम है। कौन सा नियम? ये खेल खेलते वक्त हम इस खेत से बाहर नहीं जा सकते, वरना नियम टूट जाएगा और हम हार जाएंगे, है ना? बात क्या कर रहे? चलो शुरू करो। हाँ, देखो देखो, उन्होंने भी कहा ना शुरू करने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा खेलो हाँ बेटा। हाँ। चलो। इस तरफ हटिए आप लोग, पीछे हटिए। सर, मोहन की बेटी जूही है, इसका गला काट के इसे मार दिया गया। सर, इसका पर्स इंटैक्ट और कपड़ों से लगता नहीं कि इसके साथ कुछ गलत किया गया है। सर, इसकी स्कूटी भी यहीं पे खड़ी है। सर, लगता है कि मोटिव मर्डर ही। कुछ दिन पहले यहाँ पास में सचिन की डेड बॉडी मिली थी, और अब जूही की। साहब शेफाली के बाप ने ही मारा मेरी बेटी को, क्योंकि उसे लगता था कि शेफाली को मैंने कहीं छुपा के रखा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे बेटी को मार डाला साहब, मार डाला। अबे रोने का ढोंग बंद कर, सब तेरी गलती है। तुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तो उस मोहन को देख लेते तो आज एक नौबत ही नहीं होती थी, पता है? पहले तेरी दीदी गायब थी और आज तेरी बाबा। साहब, तो मोहन खोटे बोलते साहब। शेफाली के बाबा ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो गायब क्यों है शेखर? आए तो बोल देना उससे, खुद आ जाए पुलिस स्टेशन, ये बेहतर रहेगा उसके लिए। बाबा, खेत में सच में सीक्रेट था, लेकिन बहुत कम। मैंने 201 आलू निकाले, उसमें से एक आलू बहुत अनोखा था, इसलिए मैंने छुपा लिया। लेकिन बाबा, इसमें सीक्रेट क्या है, वो तो बताओ। हाँ, अरे बेटा, यही तो सीक्रेट है। देखो, इसमें छोटा वाला जो है ना, वो तुम हो, और बड़ा वाला मैं। हम भी दिखते दो है, लेकिन है एक जान। एक जान? वो कैसे? क्योंकि ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, और ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो। बाबा, और कौन सी सीक्रेट है यहाँ? और कौन से खेल खेलेंगे? बेटा, अगला खेल ना कल होगा, अभी तू सो जा। हाँ, सर, ये शेखर कहाँ गायब है? अब तक वो तो लीड नहीं मिल पाई, लेकिन गांव वालों से जूही के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी इंफॉर्मेशन? श्री जूही का गांव के एक अनिरुद्ध नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और जहां जूही की बॉडी मिली, अनिरुद्ध और जूही अक्सर वहां मिला करते थे। चलो जा साहब, मैं मानता हूँ कि मेरा और जूही का अफेयर था, लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। जूही की लाश हमें वही मिली है जहां पर तुम और जूही अक्सर मिला करते थे।
कल भी देखा गया था तू वहां। साहब मैं एक बार गया था, लेकिन मुझे जूही ने बुलाया था मिलने के लिए, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जूही। साहब मैंने जूही को नहीं मारा साहब। जहां हमें जूही की लाश मिली उसी जगह के पास कुछ दिन पहले हमें सचिन की लाश मिली थी। अब ये बोल, तेरा और जूही का सचिन के मर्डर से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब, लेकिन हाँ साहब, ये जूही का बाप है ना, एक नंबर का कमीना है। शेफाली के साथ भी कुछ गलत कर रहा था वो। जूही को सब पता चल गया था साहब, इसीलिए वो अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। साहब मुझे यकीन है कि जूही के बाप ने उसे मारा है साहब। वो लड़का झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बेटी को मरवाऊंगा? शेखर ने मारा है मेरी बेटी को, तभी वो कमीना गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सचिन की तरह तूने शेखर को भी गायब कर दिया हो। आप बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। ना ही मैंने अपनी बेटी जूही को मारा है और ना ही शेफाली को अगवा करने में मेरा कोई हाथ है। मर्डर सचिन का भी हुआ है, और सिर्फ अनिरुद्ध और शेखर ही नहीं, हमारी रडार पर तू भी है। जा। इस डबल मर्डर केस में कई पर्सनल एंगल थे, लेकिन सचिन का वर्धा से क्या कनेक्शन था, शेफाली कहां गायब थी, इन सवालों का हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं जूही के मर्डर के बाद शेखर का गायब होना उसे सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन यह भी लग रहा था कि शेफाली के बाद शेखर का गायब होना कहीं क्रिमिनल का कोई षड्यंत्र तो नहीं। हम इस केस की तह तक जाना चाहते थे। जिस जंगल से हमें सचिन और जूही की लाशें मिली थी, उस जंगल को हमने स्कैन करना शुरू कर दिया। हमें लग रहा था कि वहां से हमें कोई ना कोई ऐसी लीड मिल जाएगी जिससे हम क्रिमिनल तक पहुंच सकेंगे, लेकिन वहां से जो हमें मिला उसने इस केस को एकदम से 360 डिग्री पर घुमा दिया। हमें उस जंगल में एक के बाद एक कई नरकंकाल और ह्यूमन बॉन्स मिलने लगे, और फिर एक लाश मिली जिसका मर्डर जूही के मर्डर के बाद किया गया था। सर, इस आदमी के बॉडी पे भी हंटर के निशान है, जिस तरह सचिन के बॉडी पे थे, और इसे भी उसी तरह मारा गया है जिस तरह सचिन को मारा गया था। कौन है आदमी, इसकी पहचान पता चली? सर, आसपास के लोगों ने इसे पहचाना नहीं, लगता नहीं कि कारिन गांव का है। सचिन का मर्डर भी इसी तरह से हुआ है, मतलब दोनों का किलर कोई एक ही होगा। सर, जूही की बॉडी भी इसी एरिया में मिलेगी, तो हो सकता है कि इन तीनों मर्डर्स में कोई कनेक्शन हो। शायद ये कनेक्शन इसकी पहचान से सामने आए। कमले, इस आदमी का फोटो आसपास के सभी गांवों में घुमाओ, कैसे भी करके इसकी पहचान पता करो। अब तो शेफाली के हाथ में हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। कशी वाटली? ये तो महंगी होगी ना रे, इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? अगर पैसे जोड़े थे मैंने, और ये हमारी सगाई की अंगूठी है, समझ ले आज हमारी सगाई होगी। सर, इस लाश की पहचान हो गई। सर, ये निशांत दुलिया गांव का रहने वाला है। दुलिया गांव में पूछताछ की तो पता चला ये 3 महीने से गायब था। निशांत पिछले 3 महीने से गायब था, फिर भी इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। निशांत के घर वाले हैं या ये भी सचिन की तरह अनाथ है? सर नहीं, इसके घर वाले हैं, ये दुलिया में रहते हैं। साहब निशान 3 महीने पहले वर्धा गया था, बोल रहा था उसको कोई काम मिला वहां पे। क्या काम मिला था? हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन जब गया था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, पर आज तक एक भी मनी ऑर्डर नहीं भेजा साहब। हम तो सोचने लगे कि हमको भूल गया वो, पर क्या पता था इस हालत में मिलेगा वो। आपको कभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की नहीं सोची? हम गरीबों की कौन सुनता है साहब, फिर हम अकेले नहीं है साहब गांव में, और भी पढ़े बहुत से। एक मिनट में, आपके कहने का मतलब ये है कि निशांत के अलावा कोई और भी गायब है? जी साहब, निशान के साथ उसका दोस्त हरी भी गया था वर्धा, उसका भी कोई अता पता नहीं। सचिन की ही तरह निशांत और हरी का भी वर्धा से कोई ऐसा कनेक्शन था जो सचिन का मर्डर और हरी के पिछले 3 महीने से गायब होने का राज सामने लाया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके परिवार ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, और उनकी ये मानसिकता हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वाकई में पुलिस और प्रशासन पर से उनका भरोसा उठ गया था। पर यह भी सच था कि उनके बिना दरख्वास्त के हमें इस मसले का कैसे पता चलता,
और उनकी ये चूक इस अपराध की सबसे बड़ी दस्तक थी, और तब हमें उनकी इस चूक का अंदाजा हो गया था। इसलिए हमने करीब और धुलिया समेत आसपास के सभी गांवों में पूछताछ की, और फिर जो हमारे सामने आया उसने हमें फिर से चौंका दिया। सर, कारिन दुलिया और आसपास के कई गांव से 30 से ज्यादा लोगों के गायब होने के बारे में पता चला। इनमें औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल हैं। इनमें से कुछ वर्दा काम की तलाश में आए और कुछ अपने पर्सनल काम से, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर वापस नहीं पहुंचा है। हो सकता है इन सबके गायब होने का राज कहीं ना कहीं वर्दा से जुड़ा हो। तुम्हें याद है कामले, सचिन का फोन भी आखिरी बार वर्दा में ही स्विच ऑफ हुआ था। सर, ये शेखर और शेफाली, इन दोनों का भी अब तक कोई लीड नहीं मिल पाया। मे बी इन दोनों के गायब होने का कनेक्शन भी वर्दा से जुड़ा हो। एक काम करो कामले, जितने लोग भी मिसिंग हैं इन सब के फोटोग्राफ वर्दा के हर छोटे बड़े गली मोहल्ले में घुमाओ। हो सकता है किसी से कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सर। उठो, चलो। उठ, चलो, बहुत हो गया आराम। उठो उठो, चलो सब लोग लाइन लगा के चलो, उठो फटाफट। पापा, आप हमेशा कहते हो कि यहाँ का नियम नहीं तोड़ना है, लेकिन यहाँ से अच्छा तो गांव था, वहाँ कोई नियम नहीं था। मुझे और खेल नहीं खेलना, और मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना। पापा, आप मुझे गांव ले चलो। पापा, पापा, गांव ले चलो। ओ भरतनाथ, है गला घोट दूंगा, मिलते रहना गले। चल चलो। पापा, चले लवकर लवकर। सबको बराबर गिनती करके अंदर डाल। 15 ईंट के भट्टी पे जाएंगे और 15 खेतों में। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। ये लो पूरे 50,000। पुलिस के चक्कर में फंसा हुआ था, इसलिए देने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो आप जैसों की मदद में हमेशा आगे रहता हूँ। अपने पहचान वालों को भी बोलो, सबके काम आऊंगा। जरूर। बेटा, आयुष्य बाहर लागला तुला? बाबा, कोई बात नहीं, ये छोटी सी चोट है। मैं सोचा था तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, ये क्या कर बैठा मैं तुम्हारे साथ। रोइए मत बाबा, कोई बात नहीं, ये तो एक खेल है ना। मैं जानती हूँ कि खेल अब जिंदगी भर चलेगा, है ना? नहीं बड़ा, नहीं, ये खेल अब मैं खत्म करके रहूंगा। तुझे यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा मैं। अरे ओ, टाइम पास हो, चलो काम पे लगाओ। बेटा संभल के काम करो। हाँ? और उस दिन मुझे पट्टी की थी ना, वैसे पट्टी कर लेना तुम। हाँ? सर, इन गायब हुए लोगों में से 17 लोगों के पास मोबाइल फोन था, और सचिन की तरह ही वर्दा पहुंचते ही इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या और कुछ पता चला इनके बारे में वर्दा से? नहीं सर, पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली। ये सब लोग गांव से वर्दा गए। वर्दा के बस अड्डे से इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। काबले, बस अड्डे का एरिया फोकस करो, देखो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर, गांव के जंगल के पास एक और लाश मिली। What? पीछे जाइए आप लोग। मोहन की बॉडी पर भी उसी तरह के निशान हैं, जिस तरह के निशान सचिन और निशांत की बॉडी पर थे।
लेकिन वो दोनों गायब थे, मोहन नहीं। फिर मोहन को उसी तरह से मारने की वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस तरह। आपने आखिरी बार मोहन को कब देखा था? सुबह देखा था। मोहन जब घर से निकला आपसे कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है? वो कभी मुझसे कुछ कहकर नहीं जाते थे। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, उन्हें उनके किए की सजा। क्या मतलब? मुझसे कुछ मत पूछो सर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये मोहन की बीवी का रवैया अटपटा सा नहीं लगा? पति का मर्डर हो गया लेकिन चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। लगता है मोहन की बीवी मोहन का कोई ऐसा राज जानती है जो हमसे छुपा रही है, या फिर इसका खुद का कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपा रही है। इसकी एक्टिविटीज पता करो। सर एक्सक्यूज मी। देशमुख। हेलो। हाँ बोला। ठीक है सर। वारदा के विजयनगर बस स्टॉप से एक लीड मिली। पता चला वहां एक ऑटो वाला है जो लोगों को काम देने की बात करता है और अपने साथ ले जाता है। सेठ काम का काम मिलेगा क्या? छोटा मोटा कोई भी काम चाहिए, मेरे को काम चाहिए सेठ। नहीं तो काम भी नहीं है, जाओ। भाई काम की जरूरत है तेरे को? हाँ भाई। तो चल मेरे साथ रिक्शा में, एक सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे। बैठ। आजा आजा चल। देख इधर तेरे को रहने का जगह है, अभी थोड़ा देर आराम कर ले, रात पाली में काम करना है तेरे को। नहीं भाई, मेरे को ये काम नहीं चलता, मैं जाता। उड़ा डाल रहे। इधर जो काम मांगने आता है ना, उसको काम करना पड़ता है। तू उधर जाके बैठ, नहीं तो कान के नीचे देगा। चल। ये वो बच्ची किधर है रे? अबे उसका बाप भी नहीं दिख रहा है। अबे जाके ढूंढ उसको, किधर है वो? अरे इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी गायब हो गया अपने बच्ची के साथ, जा जाके ढूंढ उसको। चल हो जा शुरू। साहब मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे को रोज काम करने के लिए मजदूरों का जरूरत पड़ता है। साहब मैं बहुत सही तरीके से काम करता था, फिर भी कोई मजदूर टिकता नहीं था, और रोज वो लोग पैसा बढ़ाने के लिए दिमाग चाटता था, इसलिए मजदूरों का जुगाड़ करने के लिए मैंने ये सब किया साहब। वरना मैं रोज काम मांगने के लिए मजदूर आते रहते, मेरे आदमी उन लोग को अच्छे काम का लालच देते थे। तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे, और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना। चलेगा वहाँ। तो थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ। और झांसा देकर मेरे पास लेके आते थे, फिर मैं उनको कैद करके अपना बंधु बना लेता था। सिर्फ एक वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना देता था उनको, मेरा काम चल जाता था। और जो भागने की कोशिश करता उसे खत्म कर देता। सचिन और निशान भी तेरे पास आते।
हाँ साहब, सचिन और वो लड़की मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे। अच्छा है, लेके जा अंदर, जाए घेऊंगा आतमध्ये आला चल अंदर चल। साहब मैंने उनको भी अपना बंधुआ बना लिया और फिर उन दोनों ने भागने की कोशिश की। मैंने और सचिन ने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों के साथ उसको मार डाला। अब मेरा रोज जानवर से भी पत्थर बना दी मेरी जिंदगी। मोहन और उसकी बेटी जूही को किस मकसद से मारा था? वो मोहन की लड़की को मैंने नहीं मारा साहब। हाँ लेकिन मोहन को मैंने मारा साहब। वो मोहन का उस लड़की शेफाली पे दिल आ गया था, लेकिन शेफाली को सचिन से प्यार था साहब। उन दोनों से बदला लेने के लिए मोहन ने मेरे को बोला कि इनको फंसा के अपना बंधुआ बना ले। मैंने ऐसा ही किया साहब। मुझे पता चला कि मोहन पे भी आपका शक है। मुझे लगा मोहन पकड़ा गया तो मेरे बारे में बोल देगा, इसलिए इसकी चीखें पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। तो साले शेफाली सहित कई लोगों को एक लंबे समय के बाद अपने करीबियों का चेहरा देखना नसीब हुआ, पर अफसोस की बात यह है कि कई महीनों तक उनकी कोई खोज खबर न मिलने के बावजूद भी उनके परिवारों ने पुलिस में कोई खबर नहीं की। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी दस्तक को अनसुना किया, जिसके कारण निशांत जैसे ही ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेफाली के पिता शेखर को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। जूही मर्डर केस की फाइल अभी भी इस सवाल के साथ खुली पड़ी है कि क्या जूही का मर्डर शेखर ने मोहन से बदला लेने के लिए किया था। हम रोजाना अपने आसपास ऐसे तबके को भी देखते हैं जो बुनियादी सुविधाओं के बिना सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका शोषण तो ना करें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की। हमारी जिंदगी का लेखा जोखा ऊपर वाले के हाथ में है, और जब जिसका समय पूरा हो जाता है वो अपनी शरण में ले लेते हैं। जिंदगी देने या लेने का हक सिर्फ भगवान को है, किसी इंसान को नहीं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह केस मेरे पास तब आया था जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था। एक स्कूल प्रिंसिपल आशा शर्मा, जिनकी जलकर मौत हो गई थी। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या हकीकत कुछ और ही थी? नेहा दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज हमें तो बताओ क्या हुआ है स्कूल में। नेहा किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नेहा कल स्कूल से जब से आई हो तब से बंद करा हुआ है। नेहा प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज नेहा दरवाजा खोलो, हमें डर लग रहा है। नेहा क्या हुआ है, प्लीज हमें तो बताओ नेहा। आशा मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। अनिल जी, आपके बेटे को मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। इसकी वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाता। और तुम स्कूल में घुसे कैसे? मैंने तो तुम्हें रस्टिकेट कर दिया था। मैडम क्या कर रही हैं आप? देखिए आप ठीक नहीं कर रही हैं। अब इसका भविष्य बर्बाद कर रही है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। आप मेरे स्कूल में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं। निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ अपने क्लास में। मैडम, आपने कुछ जरूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूं? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में। अभी आप जाइए। जी।
हुआ क्या है? इसने कुछ कहा है तुझे? सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या कर रहे हो तुम इस समय? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? रोज दुकान बंद करके घर चले आते हो दोपहर में? तो आखिर रखा क्या है उस छोटी सी दुकान में? हाँ? लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, आपको पता है? बोलते हैं माँ स्कूल के प्रिंसिपल है और बेटा दुकान चलाता है। तुमसे ज्यादा शर्म ना मुझे आती है सिद्धार्थ। पढ़ाई वढ़ाई तो तुमसे हुई नहीं, 10th पास करने के बाद दुकान में नहीं बैठोगे तो क्या करोगे आप? तो फिर क्यों नहीं आप मेरा वो शोरूम खुलवा के दे रही हैं? मैं कब से बोल रहा हूँ ना आपको, आप क्यों नहीं कर रही मेरे लिए? ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पहले ये दुकान तो चला के दिखाओ, उसके बाद खोल दूंगी तुम्हारा शोरूम। सच तो ये है माँ कि आप मेरे लिए वो शोरूम खुलवाना ही नहीं चाहते। न जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही है और ये सिंदूर बिंदी किसके नाम के लिए लगा? सिद्धार्थ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आपसे कुछ बात करना ही बेकार है माँ, समझिए आप? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! तुमको मना किया है ना कि यहाँ पे मत आया करो। ये औरत को ना कुछ समझ में नहीं आता। ये लड़का कौन है? क्या जाने, है तो प्रिंसिपल, लेकिन इनकी हरकतें तो देखो। एक बात बताओ, इसके पति को तो कभी हमने देखा नहीं, ये किसके नाम का सिंदूर लगाती है? पता नहीं। भैया ये ऐसे किनारे लगाइए तो। भैया उस ऑटो का पीछा करिए तो। पैसा जमा कर रही है और किसके नाम पर ये सिंदूर लगा रही है? हटिए। साड़ी कहाँ है? किचन में। सर बड़े ब्रूटल तरीके से मौत हुई है। सर इनका नाम आशा शर्मा था, स्कूल में प्रिंसिपल थी और सर इनकी एज कुछ 45-46 के अराउंड होगी। सर हम यहाँ पर जब आए थे तब दरवाजा बाहर से लॉक था, फिर हमने ही खुलवाया। ये देखिए सर। हाँ लेकिन ये तो सेल्फ लॉक है ना, हो सकता है कोई घर के अंदर पहले से ही हो, जलाने के बाद दरवाजा बंद करके भाग गया। माँ 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 आप इनके बेटे हैं सिद्धार्थ? कहाँ थे आप? मैं सर अपने शॉप पर था, मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया, तभी मैं भागता हुआ इधर आया। भगवान। आसमान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक को बुलाओ और घर की अच्छे से जांच करो। सर नेहा, भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और हाँ, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा हमें बहुत डर लग रहा है। देख बेटा तू डर मत,
कुछ नहीं होगा, बस तो अपना मुंह मत खोलना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे भाई, अरे तुम सोए हुए थे जब हम वहां से निकले। हाँ ठीक है वो, अरे जन्मदिन के आशीर्वाद दे रहे हैं ना तुमको, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। शाम को मिलके केक काटेंगे, ठीक है? चल। हाँ बोले। सर, प्रिंसिपल आशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी 75% जल गई थी और मौत का समय दोपहर 3 से 6 के बीच का है। और सर, आपका शक सही था। फॉरेंसिक वालों को आशा शर्मा के हाथ और पैर पर नायलॉन की रस्सी के ट्रेसेस मिले। हाँ, इसका मतलब पहले उन्हें बांधा गया होगा, फिर जला गया होगा। लेकिन सर, कोई प्रिंसिपल को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारना चाहेगा? वही पता लगाना है। एक काम करो, आशा जी के कॉल डिटेल्स निकालो और उनके बेटे सिद्धार्थ से मिलते हैं। ठीक है, चलो निकलो। जाओ। सर, आप लोग इस वक्त यहाँ पे? हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी माँ किसी हादसे में नहीं मरी थी, उनका खून हुआ है। क्या? खून? सर, लेकिन उनका खून कौन कर सकता है? ये तो तुम बताओगे ना। हम कैसे बताएंगे सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं कि उनका खून नहीं हुआ था। अच्छा, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई हुई थी? सर, माँ की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक स्टूडेंट के फादर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। सर, मेरी दुकान ठीक स्कूल के सामने ही है, इसलिए मैंने ये सब कुछ देखा था। क्या हुआ था दोनों को? सर, प्रॉब्लम का तो पता नहीं, लेकिन वो अनिल अपने बेटे को लेकर के हमारे घर पे भी आया था माँ से मिलने के लिए। बोले कितना पैसा चाहिए मैं ला के दूंगा, लेकिन नाटक बंद कीजिए अपना। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे होना क्या है, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। अरे छोटी सी बात का पतंगर बना रही है। सवाल के बात करिए पहले आप। तुम कुछ भी मत बोलो। कौन है आदमी? निकलो। निकलिए बाहर। ठीक नहीं कर रही आप। बाहर निकलिए। मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं दूंगा। देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे मैडम, मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो माँ को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। तो उसके बाद माँ ने हमें भी कुछ नहीं बताया। सर, तुम ही ना बस अपना ख्याल नहीं रखती हो, ये क्या करना चाहिए ना, थोड़ा चला लिया। हाँ। पापा, वो पुलिस आई है। क्या? जा, उधर जा। दरवाजा खोलो। जी अनिल जी से बात करनी है हमें, आपसे और आपके बेटे से आशा जी के बारे में बात करनी है। सर, बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुनकर, लेकिन सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हादसे में नहीं हुई, किसी ने उनका खून किया है। क्या? खून? क्यों, आपको नहीं पता? सर, मुझे तो वही पता है जो सब लोगों को पता है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। आपका आशा जी के साथ झगड़ा चल रहा था ना, और आप धमकी देने उनके घर भी गए थे। कहीं आपने अपनी धमकी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया और आपने ही आशा जी को? नहीं सर, माना कि हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन सर बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? वो सर, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो सर, मेरे बेटे का साल खराब हो जाता, इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। तो फिर वो कहने लगी कि एग्जाम में तभी बैठ सकता है जब मैं उन्हें 2 लाख रुपए दूंगा। बस सर, इसी बात पे थोड़ी हमारी आपस में बातचीत हुई थी सर, बहस हुई थी। बेटा कहाँ है आपका? सो रहा है सर। कितने साल की उम्र है? 16 साल का। इतना छोटा भी नहीं है, और वैसे भी उसकी कुंभकर्ण की नींद नहीं है जो उठ नहीं सकता। जाइए, बुलाइए। गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो कानून की तो इज्जत कीजिए। बुलाइए। दीपक जी? क्या हुआ था बेटा? वही जो पापा ने बोला। क्या बोला पापा? सर, मैंने बोला ना सर, इसकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी, इसलिए आशा मैडम बोल रही थी कि इसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। वो हमसे पैसे मांग रही थी। कमाल है, लोग बाग अपने बच्चों को दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आप अपने बच्चों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। खैर, कल 3 से 6 के बीच आप कहाँ थे?
मैं अपने घर पे था। क्यों, दफ्तर नहीं गए? जी नहीं। हमारी नजर आप पर और आपके बेटे पर रहेगी। शहर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। ये क्या हुआ है? गर्म पानी गिरने से जल गया। जल गया? सर ये आशा जी तो बड़ी अजीब ही औरत थी। बच्चों को एग्जाम में बैठने देने के लिए पैसे मांग रही थी। मामला कुछ और ही लग रहा है। इन लोगों की कॉल डिटेल से पता करो कि कल ये लोग 3 से 6 के बीच में कहां थे, और ये भी पता करो कि इन लोगों ने कोई हाल फिलहाल में नायलॉन की रस्सी खरीदी थी क्या। आशा जी के घर पे जाओ, उनके आस पड़ोस में पता लगाओ कि उन्होंने उनके घर में किसी को आते जाते देखा था या कोई अजीब बात नोटिस की थी। और हाँ, उनके स्कूल में भी पूछताछ करो। नहीं सर, आशा मैम की तो किसी से कोई अनबन नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, सबसे घुल मिल के रहती थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो स्कूल ना आए। लेकिन सर एक बात है, जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। सर आशा मैम सिंदूर बिंदी लगाती थी, लेकिन किसी ने उनके पति को नहीं देखा अभी तक। और सर हाँ, एक बात और, उनके घर पे एक मुस्लिम लड़का आता है हमेशा। पता नहीं वो लड़का कौन है। सर दीपक के पिता अनिल के घर के बाहर तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से नायलॉन की रस्सी मिल सके। सर अनिल और उसकी पत्नी कॉल रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन आशा जी की मौत हुई थी उस दिन दोपहर को 3 से 6 के बीच में अनिल के मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही है। हो सकता है मिसलीड करने के लिए अनिल ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया हो सकता है सर। और हाँ सर, हमने आशा जी के स्कूल में जाकर भी पता किया है। सर कुछ तो हुआ था। सर एक टीचर का कहना है कि आशा जी ने सारे टीचर्स को अर्जेंटली बुलाया था कुछ बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद में आशा जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी। आपने कुछ जरूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूं? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में। अच्छा, आशा जी के आस पड़ोस से कुछ पता चला? हाँ सर। सर आशा जी अधिकतर बात तो किसी से करती नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आशा जी के घर पर एक मुस्लिम लड़का आया करता था। एक बात और सर आशा जी सिंदूर बिंदी लगाती जरूर थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आज तक उन्होंने उसके पति को देखा नहीं। हो सकता है कहीं बाहर काम करते हो, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? सर वो 5 साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी माँ अब तक उनके नाम का सिंदूर लगाती थी। कहीं इन सब में उनका हाथ तो नहीं है? पता नहीं सर, हम तो उनके टच में बिल्कुल नहीं थे। हमें कुछ नहीं पता कि इसमें उनका हाथ है भी कि नहीं। कहाँ है वो अभी? कुछ पता? ये भी नहीं पता सर। और उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में है, बिजली विभाग में है, लेकिन हमने कभी उनकी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने ही कहा था कि जब वो खुद घर छोड़कर गए हैं तो उनके पीछे जाकर क्या फायदा। नाम क्या है उनका? मदन शर्मा। अच्छा, तुम्हारे घर एक मुस्लिम लड़का आता है, वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई है सर, अनुराग। मुस्लिम लड़का अनुराग तुम्हारा भाई, क्या माजरा है ये? दरअसल अब उसका नाम असलम है, वो कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया? सर पुराने घर से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो। अनुराग ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है अनुराग? क्या कर रहे हो? पूछ रही हो कुछ? मैं कन्वर्ट हो गया अम्मी। क्या अम्मी? जानता था अम्मी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। अनुराग मेरी बात सुनो। अनुराग माँ एक मिनट, अनुराग देख मेरी बात सुन। उसके बाद वो चला गया, फिर कभी कभी वो घर पर आता था, और ये सब माँ को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और कौन कौन है घर में तुम्हारे? सिर्फ फैमिली में बचा ही कौन है? कहने को तो पापा है, अनुराग है, लेकिन कहाँ है सर वो? एक माँ थी अब वो भी नहीं। हमें अनुराग का कमरा देखना है। क्या मियाँ, ये किताबें, तुम्हारा ये हुलिया, क्या है ये सब? सर हमें पढ़ने का बेहद शौक है। भाई पढ़ने का शौक तो हमें भी बहुत है। वेद पुराण से लेकर बाइबल, कुरान सब हमने पढ़ा है। ये किताबें, ये तो किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की लग रही हैं। कहीं ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ,
पर ये कन्वर्ट क्यों हो गए तुम? सर ये सब हमने उनके कहने पर किया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें कन्वर्ट होना होगा। प्यार के नाम ये भी सही। भाभी जान, मैं मेरे नुसरत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर, हम नुसरत से बेपनाह इश्क करते हैं। अच्छा, और तुम्हारा ये बेपनाह इश्क तुम्हारी माँ को मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, हमारी अम्मी का मानना ना मानना ये उनका पर्सनल डिसीजन था। हम अपने टर्म्स पे रह रहे थे, उनकी रजामंदी की जरूरत नहीं थी। हम उनसे बीच बीच में मिलने जाते थे, उनकी मौत से एक दिन पहले भी गए थे, मगर अपनी अम्मी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाए। सर, हाँ ठीक है अनुराग, असलम आप जा सकते हैं। जी सर, आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी आ गए हैं। सर, जिस दिन आशा की मौत हुई थी उस दिन सुबह वो स्कूल नहीं गई थी, बल्कि उन्नाव गई थी और उसके बाद फिर वापस घर पर आ गई थी। और सर, मौत से 1-2 दिन पहले आशा जी ने गैस एजेंसी में फोन किया था सिलेंडर के लिए, और मौत वाले दिन सुबह भी फोन किया था। हाँ, उस दिन मैंने एक सील सिलेंडर वहां देखा तो था। पता करो वो डिलीवरी बॉय कौन था जिसने सिलेंडर डिलीवर किया था, और ये भी पता करो कि आशा जी उन्नाव किस लिए गई थी। जी सर। सर, सर इसने ही आशा शर्मा के घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर किया था। नाम क्या तुम्हारा? सोनू माझी है साहब। लेकिन साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हम इनको बताए हैं, हमको पता चला कि वो जल के मर गए साहब। हम बाल बच्चे वाले आदमी साहब, हम कुछ नहीं। अरे ठीक है, हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस। 12 अप्रैल को जब तुमने आशा जी के यहाँ गैस सिलेंडर डिलीवर किया था, क्या इनमें से कोई वहां मौजूद था? नहीं साहब, ये नहीं थी, वो तो 25-30 साल की लड़की थी साहब। अच्छा, स्केच बनवा सकते हैं? फोटो? हाँ, नहीं साहब, इतना अच्छे से देखे तो नहीं थे, ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक बार देख लेना सामने से तो झट से पहचान लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, जाने से पहले नाम नंबर लिखवा के जाना, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे तुम्हें। साहब, इस सब 10 दिन में हो जाएगा ना साहब? क्यों? अभी तो दशहरा भी नहीं है। रामलीला में पार्ट लिया है क्या तुमने? नहीं साहब, क्या है ना कि हमारा कंफर्म टिकट हुआ है दरभंगा का, हम छुट्टी में जा रहे हैं बिहार। सुन, तुम भी जाओ। हाँ सर, ये आशा की फैमिली में तो सारे मेल्स ही हैं। उसके दोनों बेटे सिद्धार्थ और वो दूसरा अनुराग जो कन्वर्ट हुआ है, और आशा जी का पति मदन। फिर ये 25 से 30 साल वाली लड़की कौन हो सकती है? अनुराग बोल रहा था ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड को बुला, हो सकता है आशा जी के मर्डर में उसी का कोई हाथ। नेहा, चलो खाना खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। मैंने बोला ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो चुकी है। चलो खाना खा। बोला ना मेरा मन नहीं है, जो हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे नहीं खाना। नेहा। अनुराग, असलम। ठीक है, इनमें से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? जी नुसरत हमारी गर्लफ्रेंड, और ये हमारी भाभी जान हिना। ठीक है, आप इधर रुकिए, आप दोनों अंदर चलिए, साहब ने बुलाया, आइए। सर, आपने हमें नुसरत को बुलाया था? नहीं, बस वो हमको नुसरत से मिलना था और पूछना था कि जिस वक्त आशा जी के घर में आग लगी थी उस वक्त आप दोनों कहां पर थे? सर, हम दोनों नुसरत के भाभी जान के घर पे थे, हिना शेख। ठीक है, आप नुसरत की डिटेल्स लिखवा दीजिएगा पर। ठीक है सर, चलिए। आप लोग शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। सर, आप लोग हमारी अम्मी के कत्ल के लिए हम पर शक कर रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कई बार घर के चिराग से ही घर में आग लग जाती है। जाइए, चलिए। क्यों माँ जी, ये लड़की थी ना? हाँ साहब, कुछ तो वैसी ही थी। कुछ क्या मतलब है? ये थी या नहीं थी? अब क्या है ना साहब, ठीक से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जाओ तो।
क्या है साहब कि ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है साहब, तो भाड़ा वाड़ा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती साहब। विजय विजय, इस अनुराग और नुसरत पर नजर रखो और इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकालो। जी सर। अरे सर क्या आप कंप्लेंट कर रहे हो सर? अरे इतना सा लड़का था सर, हमारी आंखों के सामने से हमारी बाइक लेकर चला गया सर। नहीं सर, आप चलिए और हमारी बाइक दिलाइए सर। मैं नहीं जानता सर। क्यों शोर मचा रहे हो सर? इसकी बाइक चोरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से इस एरिया में काफी बाइक चोरी हुई है। हाँ तो कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी ना। शांति से बैठो और पहले कंप्लेंट लिखाओ। सॉरी सर। पासवान, सारे सिग्नल्स को अलर्ट करो और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराओ और जितनी बाइक आज तक चोरी हुई है सबका आरटीओ से क्रॉस वेरिफिकेशन कराओ। आप अपने लॉयर से बात कीजिए, मुझसे नहीं। सर अनुराग और नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो दोनों सच बोल रहे हैं। सर उन दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नुसरत की भाभी हिना के घर के पास की है। और सर हमने आशा के पति मदन के बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पता किया, उसका ट्रांसफर हुआ उन्नाव में। ये आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपनी मौत से पहले वो उन्नाव ही गई थी ना, राइट? हाँ सर। और सर मदन के ऑफिस वालों ने बताया है कि आशा ने वहां के पुलिस स्टेशन में मदन के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई थी दूसरी शादी करने पर। मदन ने दूसरी शादी की थी और इसी वजह से मदन को जॉब से निकाल दिया था। पता किया किससे की उसने दूसरी शादी? हाँ सर। मदन जी है? नहीं, वो तो नहीं है कहीं अंदर तो नहीं है? सर। आप चाहे तो अंदर देख सकते हैं, वो नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। आप उनकी पत्नी हैं या ऐसे ही साथ में रह रही हैं? सर ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी आशा शर्मा ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। जी, मेरे सख्त नेचर की वजह से मैं अपना घर नहीं बचा पाई, लेकिन वजह तो ये थी नहीं मदन। वजह ये थी कि तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है? कितने साल का? 6 साल का है। और 5 साल पहले तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा दम घुटता है उस घर में। ये क्यों नहीं कहा कि तुमने गृहस्थी बसा ली है, इस औरत के साथ बच्चा पैदा कर लिया है? मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी। ना तुम्हारा ये बच्चा जायज है और ना तुम्हारी ये बीवी, तुम्हारी ये पूरी शादी ही नाजायज है। इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उस दिन के बाद से वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है। पासवान, इस मदन की कॉल डिटेल्स निकालो, उसका नंबर ट्रेस करो और स्क्रीन पर नजर रखो। जी सर। सर मदन का फोन उस दिन से ही स्विच ऑफ है जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी आशा के घर के एरिया की ही है, और वो भी उस वक्त की जिस वक्त आशा को जलाया गया था। आशा जी ने मदन के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से इस मदन की नौकरी छूटने वाली है और दूसरी बीवी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण और मदन दोनों ने मिलकर आशा जी को जला दिया हो? और वो औरत जिसे उस सिलेंडर वाले ने आशा जी के घर पे देखा था, हो सकता है वो किरण ही हो। जब तुम्हारी जरूरत थी तो पहले शादी की, बच्चे पैदा किए, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया आपने। और अब इस उम्र में अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसे धोखा देकर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली, और जब पहली बीवी ने कंप्लेंट की तो मार डाला उसे। नहीं सर, मैंने नहीं मारा आशा को। आपकी कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास। जिस समय और जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ, आपकी फोन की लोकेशन उन्हीं के घर के आसपास एक्टिव थी। जी, मैं गया था वहां पर। भाई साहब एक मिनट, ये इतनी भीड़, ये पुलिस क्या हो यहाँ पर?
मैडम यहाँ आशा शर्मा रहती थी, जल के मर गई। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और मैं वहां से निकल गया सर। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने गुस्से में आशा जी का कत्ल किया, और यही नहीं, आपकी वो दूसरी पत्नी किरण, वो भी इसमें शामिल है। किरण का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है सर। वो तो पता चल ही जाएगा। माँ जी, ये मदन जी हैं, आशा जी के पति, और ये हैं मदन जी की दूसरी पत्नी किरण जी। अब ये बताओ, आशा जी के यहां जब तुमने गैस सिलेंडर डिलीवर किया था, ये वहां थी? हाँ साहब, यही होगी साहब, क्योंकि जो दूसरे घर में आग लगाए उसे किसी दूसरे को आग में झोंकने में कितना वक्त लगेगा? हो ना हो यही होगी साहब। अरे होंगी क्या मतलब है? देखो थी या नहीं थी, कंफर्म करो। साहब लग तो वही रही है, लेकिन पक्के तौर पे कह नहीं सकते। यही हो सकती है साहब, और कौन करेगा? लेके जाओ सर, जाओ। बस हम सर मदन ने चारबाग स्टेशन से ऑटो लिया था और उसी से वो आशा जी के घर पर गया था, और उसी ऑटो से वो वापस भी आया था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। तो सीधे सीधे आशा जी के खून में उसका हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आशा जी के खून की प्लानिंग में उसका हाथ नहीं था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते थे। आशा जी के केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और भी दिशाओं में देखने की जरूरत थी। मुझे एक काम करो, ये आशा जी के स्कूल में एक बार फिर से जाके पता करो, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट थी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एंगल सामने आए। सर स्कूल से 3 स्टूडेंट्स को निकाला गया था, नेहा, अनिकेत और दीपक को। हाँ, लेकिन दीपक के फादर ने तो कहा था कि आशा जी ने सिर्फ एग्जाम देने से रोका था। आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। इसे अनिकेत का पता क्या? हाँ सर, हम अनिकेत के घर पर गए थे, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ था। चलो तो फिर नेहा से मिलके आते हैं। क्या हुआ? आप नहीं ईशा, नेहा मेरी छोटी बहन थी। आप कहाँ थे जब ये सब कुछ हुआ? आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई और जब से मैं घर में आई। नेहा, नेहा कहाँ है तू? मैंने देखा कि नेहा इस हालत में ये किसी परेशानी में थी या डिप्रेशन में? नहीं सर, नेहा बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा चेक करो, कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है? सर सॉरी ईशा जी, लेकिन आप बता सकती हैं कि इसे स्कूल से क्यों निकाला गया था? हो सकता है उसी वजह से इसने सुसाइड किया है। बाय द वे, आपको पता है कि इसके स्कूल की प्रिंसिपल आशा शर्मा है, उनका भी मर्डर हो गया। हाँ सर, सुना तो था मैंने। सर सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। ठीक है, पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि ये नेहा, दीपक और अनिकेत, इनमें कोई कनेक्शन है क्या? सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ठीक है ना सर, बॉडी पर स्ट्रगल का कोई भी मार्क नहीं है और मौत फांसी लगने से ही हुई है। इसका मतलब ये सुसाइड ही था। यस सर,
और सर हमने नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। सर नेहा ने आशा से कभी डायरेक्ट बात तो नहीं की थी, लेकिन वो अनिकेत के जरूर टच में थी और अनिकेत ने आशा के सेल पे फोन किया था। और इस अनिकेत का फोन तभी से बंद है जब से उसे स्कूल से निकाला गया। कहाँ भाग रहे हैं? ये सब क्या है? गलती हो गई सर। सर इस फाइल में उन सारी बाइक्स के नंबर्स है जो पिछले कुछ दिनों में इस एरिया में चोरी हुई थी। इतनी छोटी उम्र में बाइक चोरी करते? नहीं सर, वो आशा मैडम को पैसे देने थे। वो मेरी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था 2 लाख रुपए लाने के लिए। मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं सर, इसलिए चोरी की हुई बाइक को बेचकर मुझे पैसे देने पड़े। पैसे क्यों मांगी थी उन्होंने? कुछ गलती हो गई थी सर, और मैम ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्कूल से एक्सपेल कर देंगी। तो पैसे देने तुम उन्हें ऊपर जाते थे? मतलब आशा जी का मर्डर हो गया है। क्या मर्डर? सर मुझे पता भी नहीं, मेरा फोन बंद था और सिद्धार्थ भैया भी इतने दिनों से पैसे लेने आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सिद्धार्थ? जी, मैडम का बेटा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम को पैसों की जरूरत है और अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो मुझे माफ कर देंगे। ये बाइक चुराने का आइडिया भी सिद्धार्थ भैया ही था। क्या सर बकवास कर रहा है ये? सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे वैसे नहीं लिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे रिकॉर्डिंग है इसके पास में तुम्हारी, सुनाओ रिकॉर्डिंग। हाँ सिद्धार्थ भैया, मैंने मेरे माँ से बात कर ली है, लेकिन तुम्हारी मैं मान ही नहीं रही है। उनको 2 लाख रुपया किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक काम कर, बाइक चोरी कर और उन्हें बेच। सर हम मानते हैं कि हमने इससे पैसे मांगे थे। वो दरअसल हम अपने उस छोटे से दुकान से खुश नहीं थे, हम कुछ बड़ा करना चाहते थे सर, इसीलिए हमने इससे पैसे लिए थे। तुमने ही तो अपनी माँ को नहीं मारा? नहीं सर, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमने अपनी माँ को नहीं मारा है सर, वो तो हम बस इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और कुछ नहीं। मजबूरी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? नहीं कुछ नहीं। ये सब करने आते हो तुम लोग स्कूल में? हाँ? डिस्कस्टिंग। और नेहा तो पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, यही सब करने आती हो तुम ना? तुम खुद अपना वीडियो बनवा रहे थे? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है वीडियो बना रहा होगा। लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि तुम क्या कर रही हो, और वो भी स्कूल में? मैं तुम तीनों को एक्सपेल कर दूंगी। सर मैंने आपसे कहा ना सर, मैंने आशा जी को नहीं मारा सर। सर मैं डर जरूर गया था, इसीलिए तो मैं बार बार आशा मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था। वो मोबाइल का है जिससे आपके बेटे ने वो वीडियो बनाई थी? सर आशा मैडम ने वो मोबाइल लॉकर में रख दिया था, तो मैंने पीयून को पैसे खिलाकर उसे निकलवाया, वरना मेरा बेटा फंस जाता सर। लाइए मोबाइल लीजिएगा। लेकिन सर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया उसमें से। उस डिलीट वीडियो को कैसे रिकवर करना है हमें अच्छी तरह से पता है। लाइए मोबाइल दीजिए। परीक्षा, तुमने हमें सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताती सर कि आशा मैम की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद भी मेरी बहन डरी हुई थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका वो सेक्स वीडियो
कहीं मिल ना जाए। कहीं सबसे गुस्से में आकर तुमने ही तो कुछ नहीं कर दिया। अगर मुझे मारना ही होता तो उस अनिकेत को मारती जिसने मेरी बहन का वो वीडियो बनाने के लिए दीपक से कहा। अरे मेरी बहन तो अनिकेत से सच्चा प्यार करती थी, धोखा उस अनिकेत ने दिया है, मेरी बहन ने नहीं। सर इस सिलेंडर वाले ने तो परेशान कर रखा है। जब देखो फरमाइश करता रहता है, ये खाना है वो खाना है। जब ये खाना खा ले इसे अंदर बुला लेना। सर हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबके पास आशा जी को मारने का मोटिव भी है। लेकिन सर मांझी तो कह रहा है कि कोई 25 से 30 साल की लड़की थी। हाँ, लेकिन आशा जी को हाथ पैर बांधकर जलाया गया था और ये काम कोई अकेली लड़की नहीं कर सकती। हो ना हो कोई दूसरा भी था। सर खाली बिरयानी कैसी थी? ठीक ही थी साहब, थोड़ा तीखा कम था। क्या है कि हमको तीखा बहुत पसंद है। अब इन सबको ध्यान से देखो और देखकर बताओ, जिस दिन तुमने आशा जी के घर में सिलेंडर डिलीवर किया था वहां इनमें से कौन सी लड़की मौजूद थी? ये नहीं थी साहब। ये भी नहीं थी साहब। क्या हाल है साहब की? अब इतना सारा फोटो देखकर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। निकलो निकलो यहां से, जाओ। मजाक लगा रखा है तुमने यहाँ? पुलिस इंक्वायरी चल रही है। हाँ ना तुम्हारी हाँ ना के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दरभंगा का टिकट है ना तुम्हारा? चलो सीधे जाके गाड़ी में बैठ जाओ, निकलो। चलो जाओ। ये इतना तो पक्का है कि जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ उनके घर में एक औरत मौजूद थी। एक काम करो, मर्डर वाले दिन के 3 से 6 के बीच की उनके घर के आसपास जितने भी औरतों के मोबाइल एक्टिव थे सबकी लिस्ट निकालो। सबकी? हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी उस दिन दोपहर 3 से 6 के बीच में करीब 314 औरतों के फोन एक्टिव थे उस एरिया में। वेरी गुड। अच्छा एक काम और करो, इन सारे नंबर्स को अपने सस्पेक्ट के कॉल रिकॉर्ड से मिलाकर देखो कौन किसके कांटेक्ट में। सर पता चल गया, उन 314 औरतों में से एक के कांटेक्ट में कोई है जिसके पास आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल्स आ रहे थे। सर हमने पता किया, वो नंबर तो आशा जी यूज ही नहीं करती थी और ना ही वो नंबर उन्होंने खरीदा था। सर आशा जी के मर्डर वाले दिन वो नंबर आधे घंटे के लिए आशा जी घर के पास में एक्टिव था। लेकिन हाँ सर, आशा जी के असली मोबाइल की लोकेशन उनके घर की ही थी। इसका मतलब आशा जी के नाम पर किसने एक और सिम खरीदा। हाँ तो बोलिए हिना भाभी जान, आपके मोबाइल पर आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल कैसे आया? बोलिए। रुक जाइए, हम बताते हैं। इनके भाईजान इनका निकाह कहीं और करवाना चाहते हैं। लेकिन भाभी जान आपके कहने पर हम कन्वर्ट तक हो गए। लेकिन इतना काफी नहीं है। दरअसल जिनसे इनका निकाह करवाना चाहते हैं इनके भाईजान वो सरकारी नौकरी करता है। वो उनके अब्बू थे ना इकबाल के, वो गुजर गए तो उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिल गई। अब आपको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है ना? मिल सकती है। कैसे? जैसे इकबाल को मिली। अभी हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है?
अच्छी है, मुझे उनके नाम पर अच्छी नौकरी मिल जाती। मुझे बस उनकी सरकारी नौकरी चाहिए थी सर। मेरी अम्मी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बेटा सिर्फ नौकरी पाने के लिए कैसे अपनी मां का खून कर सकता है? अनुराग, हिना और नुसरत तीनों को उनके किए की सजा मिली, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आशा जी को उनके साथ होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, क्योंकि अनुराग कन्वर्ट हो गया था, वो उनके अगेंस्ट चला गया था। इसी बात से यह दस्तक मिली कि उनका बेटा मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। नेहा ने सुसाइड कर लिया, तो क्या ईशा को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि उसकी बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है? ईशा को दस्तक मिली थी क्योंकि नेहा इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़के के साथ संबंध रखे हुए थी। उसे समझना चाहिए था कि उसकी बहन इतनी छोटी है कि मुश्किल आने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और हुआ भी यही, उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मुश्किल आने पर हम अपने आप को संभालें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।